दूसरा तरीका जो अमित ने बताया, ऑटो रेंटिंग का। दरअसल उसने बताया कि मैं जहां पे रहता था वहां पे एक पड़ोसी था जो हमेशा कहता था कि मेरी जॉब लगवा दो, कोई काम दिलवा दो। तो अमित ने पूछा उससे कौन सा काम करना चाहोगे, तो बोलता है कि भैया कोई भी काम कर लेंगे, ऑटो ही चला लेंगे, ऑटो का ही जुगाड़ हो जाए। तो अमित को आइडिया आ गया। अमित ने सोचा क्यों ना सेकेंड हैंड ऑटो ले लिया जाए और उसको दे दिया जाए, ये चलाएगा, कुछ रोज का हमको दे दिया जाए। तो अमित ने ऐसा ही किया, 2 लाख रुपए में एक सेकेंड हैंड ऑटो खरीदा। वो सेकेंड हैंड ऑटो खरीद करके उस आदमी को चलाने के लिए दे दिया और कंडीशन ये रखी कि पेट्रोल का जो भी, पेट्रोल क्या डीजल उजल का जो भी खर्चा हो तुम्हारा, बस कुछ खराबी आती है तो वो मैं करवाऊंगा, डीजल उजल का खर्चा तुम्हारा, रोज का तुम मुझे 1000 रुपए दोगे। वो आदमी मान गया और यही करने भी लग गया। अब रोज का वो आदमी 1000 रुपए अमित को दे रहा है, तो इसकी वजह से लगभग 30,000 रुपए मंथली कमाई होने लग गई ऑटो की वजह से। 30,000 रुपए मंथली, यानी कि सालाना हो गया लगभग 3,60,000 रुपए अमित की कमाई ऑटो रेंट करने से। हाँ, इसमें मान लो कि लगभग 60,000 रुपए एनुअल रिपेयरिंग का कुछ खराब हो गया तो वो खर्चा हो गया, लेकिन उस 60,000 रुपए काट के भी लगभग 3 लाख रुपए नेट इनकम हो गई अमित की। सैलरी कितनी थी? 1 लाख रुपए महीने की। अब ये 3 लाख रुपए नेट अलग से कमा रहा था। अच्छा, इतने में अमित ने अब 6 साल बाद ऐसे 3 ऑटो लेकर के रेंट पे लगा दिए हैं, जिसकी वजह से अमित की अब कमाई 90,000 रुपए मंथली होती है एक्स्ट्रा। वो घोस्ट रेंटिंग से अलग कमा रहा है, ऑटो रेंटिंग से अलग कमा रहा है। अब तीसरा, अमित जब राज से मिला था तो अमित के हाथ में एकदम चमचमाती हुई सोने की घड़ी थी। तो राज ने पूछा था, ये तेरे जो हाथ में घड़ी है ये असली सोने की है कि नकली सोने की है? तो अमित ने बताया कि असली सोने की है। तो राज ने पूछा, असली सोने इतना महंगा कहां से लेके आया है? तब अमित ने बताया कि मेरा तीसरा एसेट यही सोने की घड़ी है। ये सोने की घड़ी 5 लाख रुपए की है। अब यहां पर राज का एक सवाल था कि भैया सोने में ही इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्ट सोने में इन्वेस्ट कर देते, तो ये घड़ी लेने की क्या जरूरत है, ये तो तुम दिखावा कर रहे हो। तब अमित का जवाब था कि भैया कुछ शौक भी तो होते हैं जिंदगी में। दरअसल मुझे घड़ियों का शौक है, तो मैं 5,000 वाली घड़ी क्यों पहनूं? 5,000 वाली घड़ी कल को बेचूंगा तो 1000 भी नहीं मिलेंगे। तो घड़ियों का शौक है, इसलिए 5 लाख की घड़ी पहनता हूं, कल को बेचूंगा तो 8 लाख रुपए मिलेंगे। शौक भी पूरा हो गया और इन्वेस्टमेंट भी पूरा हो गया। अब अगर मैं 10% भी मानूं, 5 लाख की घड़ी है, तो सर 5 लाख की घड़ी 10% के हिसाब से 5 साल बाद भी अगर वो बेचता है उस घड़ी को, तो सर 3 लाख रुपए के आसपास एक्स्ट्रा उसकी कमाई हो गई उस घड़ी की वजह से। सोच के देखिए, आपके हाथ में जो घड़ी है, भले 1000 की हो, 2000 की हो, 5000 की हो, 10,000 की हो, क्या उसको कल को बेचोगे तो उसकी कीमत बढ़ के मिलेगी, घट के? अरे हो सकता है कीमत मिले भी ना, लेकिन चूंकि सोने की घड़ी है उसको बेचने पे बढ़ के पैसे मिलेंगे। अब शायद यहां पे आप सोच रहे होंगे, ये जो अमीर लोग हैं, ये जो करोड़ों की घड़ियां पहनते हैं, सर वो शो ऑफ नहीं है, वो उनका इन्वेस्टमेंट होता है। लिमिटेड एडिशन होते हैं घड़ियां, सोने की घड़ी, डायमंड जड़ा हुआ। आज अगर 1 करोड़ का लिया है, वो कल को बेचेगा तो 2 करोड़ का बिकेगा, 3 करोड़ का बिकेगा। तो कई बार लग्जरी चीजें एज ए एसेट काम करती है अमीरों के लिए, जो हमें लगता है ये तो शोबाजी कर रहा है। ठीक है, ये तीसरा एसेट था। उसके बाद जो अगला एसेट बताया अमित ने, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है।